गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग परमुटेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय क्रमचय। ओके, क्या बोलते हैं? चक्रीय क्रमचय। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, तो इसी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग इस लेक्चर्स में देखेंगे और आज शाम तक एक लेक्चर और हो जाएगा शाम तक, और उसके बाद क्या है, ये हमारा पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि शाम तक उसको कर सकें। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दक्षिणावर्त, अगर साइक्लिक में क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक साइकिल टाइप का होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको जो है एक ये पोर्शन बना दें, एक ये पोर्शन बना दें। ठीक, तो अगर इस राउंड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगा तो ये क्या है, दक्षिणावर्त हो जाएगा, ये वामावर्त हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, राइट हैंडेड। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड। ठीक, तो सबसे पहले ये है कि अगर जितनी भी वैल्यू है राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में भेद अगर है, डिफर है अगर दोनों, इसको हम लोग लिखेंगे दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में अगर भेद है, डिफर है दोनों, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एन पी एन अपान एन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर भेद ना हो, अगर यानी दोनों में भेद ना हो तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन बाई टू। इसको याद रखना। ठीक, तो इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या है कि 7 विभिन्न मोतियों से, कितनी पल्स हैं, 7 हैं। क्वेश्चन है 7 विभिन्न मोतियों से एक हार, क्या बनाना है, हार बनाना, गार्लैंड्स। एक हार कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है, ठीक, ये तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पहला वाला था कि उसमें डिफरेंट हो, दूसरे वाले में क्या है, डिफरेंट ना हो। जैसे कोई भी गार्लैंड कैसा होगा, इस तरीके से एक हार बना हुआ होगा। ठीक, साइक्लिक ही तो है। इधर से चाहे पिरोए, चाहे इधर से, यानी काउंट करें पिरोने के बाद, तो जो मोतियां होंगी यानी उनको अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो किस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, तो जो अगर डिफरेंट नहीं है तो वहां पे हमने क्या किया हुआ था, अगर डिफरेंट ना हो, चाहे वामावर्त से बनाए चाहे दक्षिणावर्त से बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस एन की जगह पे यहाँ पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2। तो 6 की वैल्यू आ जाती है 720 और बटे 2, ये हो जाएगा 360। यही आंसर। ओके, आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, 8 विभिन्न फूलों की एक माला है, 8 विभिन्न फूलों से एक हार या माला। ठीक, हार कुछ भी बोल सकते हैं, हार या माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
8-1 फैक्टोरियल/2, तो ये हो जाएगा कितना, 7 फैक्टोरियल/2। 7 की वैल्यू आ जाती है 50, 40/2, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20। ओके ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, 6 पर्सन है, 6 व्यक्तियों को, सही से लिख देते हैं इसको, 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्चुअली में क्या है कि वही है, गोलाकार ही है, जैसे माला होती है गोलाकार होती है, साइक्लिक फॉर्मेट में होती है, तो वैसे एक मेज भी है। एक चीज याद रखना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे n-1 फैक्टोरियल/2, लेकिन जब व्यक्तियों की बात आती है तो वहां पे हम ये नहीं करेंगे। जब पर्सन्स के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहां पे क्या होगा, केवल हम n-1 फैक्टोरियल ही करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली यहाँ पे हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 120, ठीक, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, यदि 2 विशेष व्यक्ति, यानी स्पेशल पर्सन, 2 विशेष व्यक्ति सदैव पास बैठे, ओके, ये कंडीशन। लोग कितने हैं, 7 हैं, पर्सन कितने हैं, 7 हैं। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि कोई भी 2 विशेष पर्सन कौन कौन से हैं, एक है M1 है और एक है M2, इनको हमने पास बिठा दिया। अब इसके बाद क्या बचा, M3 बचा, फिर इसके बाद क्या बचा, M4 बचा, फिर इसके बाद क्या बचा, M5, फिर इसके बाद M6, और ये क्या हुआ, M7। ओके, इस तरीके से एक सर्कुलर, इस तरीके से राउंड में जो है एक टेबल है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो इसको तो हम लोग एक काउंट कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, एक काउंट कर लेंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यानी 6-1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये 2 हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 240। ओके, यही आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की तरह ही एक क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या है, टेबल थी, यहाँ पे है एक कमेटी। ओके, लिखा हुआ है एक कमेटी के 8 सदस्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से
कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है। अब यहां पर भी कंडीशन दी हुई है, यदि यदि अध्यक्ष, ध्यान से सुनना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, एवं सचिव, ठीक, सचिव पास पास बैठे, तीनों पास पास बैठे, ठीक है। यानी ये जो तीनों हैं ये क्या है, पास पास बैठेंगे। और है कितने कमेटी में मेंबर, 8 हैं। तो अब यहां पे लिख देंगे बिल्कुल वैसे ही, क्या लिखेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, ये है ना। अब इसके बाद जो बचते हैं पर्सन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, बात समझ में आई। तो इसको हमने एक कंसिडर कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 -1 यानी कि कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। ओके, अब इसके बाद इसमें यहाँ पे कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे, 120 और कितना हो जाएगा, 6 बरछंग 72, यानी कि 720 तरीके से बिठाया जा सकता है इतने लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, है ना, ठीक। इनको एक गोल मेज के, इनको महिलाओं को एक गोल मेज, ठीक, गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, यदि तीनों महिलाएं, यानी तीनों महिलाएं। अब जैसे बात सुनो, जैसे तीनों जगह पे यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सभी महिलाएं, है ना, और मतलब कॉमन हो गया, जितनी भी डिफरेंट 4-5 महिला जितनी भी आती रहेंगी, महिलाएं साथ साथ ना बैठे, साथ साथ ना बैठे। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, लेकिन गोल वाले में नहीं किए हैं। वहां पे कंडीशनल जो थी, गोल मेज ऐसा कुछ नहीं था, रैंडम था, कहीं पर भी बैठे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग कुल, यानी उनके बैठने के तरीके, किस प्रकार, कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। तो कुल, ठीक, तो कुल में क्या करेंगे हम लोग, जनरली होता क्या है, अब हमने अभी बात की हुई थी, जितने अगर पर्सन्स होंगे वहां पे n-1 फैक्टोरियल बाई 2 नहीं करेंगे ना, ये मैंने बताया है कि वहां पे ये नहीं करेंगे, वहां पे 2 नीचे से हटा देंगे ना। तो अब यहां पे क्या है, कितने लोग हैं, 5 3 8, 8 -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और जो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी होती है, 50 40 होती है, ठीक। एक तो ये हो गया। अब इसके नंबर 2 पे क्या करेंगे, ये कंडीशन बनाएंगे, तीनों महिलाएं साथ साथ बैठे हैं, तीनों महिलाएं साथ साथ हों, ठीक, बैठे। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, W1 हो गया, W2 हो गया, W3, ये क्या हो गया, पास पास हो गया। अब क्या है यहाँ पे, W4 है कितनी, जैसे कि अब कहने मतलब, अब तीनों महिलाएं हो गई, 3 ही महिलाएं हैं ही, अब पुरुष बचे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, M1, 5 पुरुष हैं, तो M1 M2 M3 M4 M5, ठीक। तो 5 ये है, एक ये, कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो कितना, 6 -1 करेंगे तो ये हो गया कितना, 5 फैक्टोरियल। महिलाएं 3 हैं तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 720। अब तो ये साथ साथ बैठे। अब क्या है, हम करेंगे साथ साथ जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे साथ साथ न बैठे वाले केस में इसमें इसको हम लोग घटा देंगे। तो ये हो जाए कितना, 50 40 -720,
कितना आ जाएगा 4320। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे जैसे हम लोगों ने रिक्त स्थान वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ था, अब यहां पे क्वेश्चन ये है 5 पुरुष 3 महिलाएं, एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, यदि कोई भी 2 महिलाएं, अब यहां पे कंडीशन वहां पे तीनों थी, यहां पे 2 हो गया, कोई भी 2 महिलाएं पास पास न बैठे। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष हैं, तो यहां से क्या हो गया M1, ठीक है, M2, M3, M4 और ये M5, ठीक है। तो 5, अब वहां पे क्या था, जब इस तरीके से अगर हम लोग मान लो कि M1 था, M2 था, M3 था, तो यहां से स्टार्टिंग करते थे, यानी कि एक ज्यादा हो जाता था ना। अब यहां पे एक ज्यादा नहीं होगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे। यानी जैसे यहाँ पे एक महिला आ जाएगी, 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 तो रिक्त स्थान यहाँ पे कितने बचेंगे? रिक्त स्थान जितने पुरुष होंगे उतने ही रिक्त स्थान होंगे, 5। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 पुरुषों को गोल में, जो भी गोल है मेज, उस पर बैठाने के लिए क्या करेंगे, 5 जो पुरुषों के लिए अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। मेरी बात सबसे पहले ध्यान सुनना, रिक्त स्थानों पे फोकस करेंगे और 5 पुरुष। तो यहाँ पे पुरुष कितने हैं अगर ध्यान से देखा जाए, तो पुरुष कितने हैं, 5 हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा गोल मेज के अकॉर्डिंग, गोल मेज में, तो ये हो जाएगा कितना 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आई। अब उसके बाद रिक्त स्थान कितने हैं, 5 हैं। रिक्त स्थान कितने हैं, 5 हैं रिक्त स्थान, तो ये हो गया। महिलाएं कितनी हैं, 3, तो रिक्त स्थान 5 में से 3 को बिठाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5p3। इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं। वहां पे क्या था, जितने भी होते थे उनको हम लोग राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 4, ये 3, गुणा कर दो, 5 चौको 20, 3 60, और 24 छक्का 144, ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 5 पुरुष, 5 पुरुष, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, एवं 3 महिलाएं में से 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। एक कमेटी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक कमेटी में
प्रत्येक कमेटी में, एक मिनट इंक कम हो गई है, प्रत्येक कमेटी में 2 महिलाएं हों। ठीक, बात समझ में आई? तो सबसे पहले मेन चीज तो है कि हमें को क्या करना है, कमेटी में कमेटी 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग बहुत ही सिंपल है, एक तरफ पुरुष लिख लेंगे, एक तरफ महिलाएं लिख लेंगे ना। टोटल पुरुष कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे 5 लिख लो। महिलाएं कितनी हैं, तो 3 हैं। ठीक, अब लास्ट लाइन देख लो, जबकि प्रत्येक कमेटी में 2 महिलाएं हों, तो 2 तो होनी चाहिए, है ना। अब जब 2 होंगी तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष 3 होंगे। ये है हमारा फाइनल, लास्ट वाला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। लास्ट वाला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी ये क्या है, कमेटी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, टोटल पुरुष और महिलाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या है, जितने पुरुष और महिलाएं दिए उतना दे दें, लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सिलेक्शन देखेंगे कि लास्ट लाइन में कितने, 5 सदस्यों की हमको क्या बनाना, कमेटी बनानी है। तो अब लास्ट लाइन देखेंगे कितना कह रहा है, 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो बच्चे पुरुष कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5C3 इंटू 3C2। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 30, यानी कि कितने प्रकार से, 30 प्रकार से जो है इसका जो है हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं ना में से 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाना है। 6 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। ठीक, उसका कमेटी का चयन करना है। अब यहां पे कह रहा है कि कंडीशन ये है, ये यदि कमेटी में महिलाओं का बहुमत, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का बहुमत मतलब बहुमत हो, यानी महिलाएं ज्यादा हो। महिलाएं मतलब 5 मैक्सिमम हो ही, बराबर है। तो अब यहाँ बहुत ही सिंपल है। अब कैसे कैसे लिख सकते हैं देखना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, एक तरफ लिख लिया, क्या लिख लिया, पुरुष लिख लिया, एक तरफ महिलाएं लिख लिया। ठीक, पुरुष कितने हैं, 5, महिलाएं कितनी हैं, 5, है ना। ठीक, और हमको बनाना कितना है, 6, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, जितने भी प्रकार से बन सके। ठीक, तो महिलाओं का बहुमत हो तो सबसे पहले मान लो कि 5 हो गया, है ना। सबसे पहले क्या हो गया, 5 हो गया। तो कितना ले लें, 6 हो जाए तो यहाँ पे 1 ले लें। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि 5 और क्या हो सकता है, मान लो 4 ले लिया, तो ये पुरुष कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, अब और तो उसके आगे होगा नहीं, क्योंकि अब इसके आगे अगर हम लेंगे, अगर मान लो 3 महिलाएं लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल में बहुमत नहीं हो रहा है, तो इसलिए 2 ही केस बनेंगे। ठीक, ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5C1, और इनटू में कितना हो जाएगा 5C5 प्लस, अब इसके बाद क्या है, यहां से ये लेंगे तो कितना हो जाएगा 5C2, इनटू में ये कितना हो जाएगा, ये 5C4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 × 1 एंड प्लस इसको 5C, इसको कितना लिख सकते हैं 5 × 4 अपान में 2, है ना। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 और अपान में 1। ठीक, इसको काट दो इससे, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50, तो ये 5 + 50 ये हो जाएगा 55। ओके, आई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझाया है। एक बहुत हद से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है
क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट के 14 खिलाड़ी, क्रिकेट के 14 खिलाड़ियों में से 11 का चयन कितने प्रकार से, यानी 11 ये होते हैं, है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में कम से कम 4 गेंदबाज अवश्य हों, यानी 4 गेंदबाज तो हो ही, ठीक है। फिर लिखा हुआ 14 खिलाड़ियों में, जो 14 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में केवल 5 खिलाड़ी ही गेंद फेंक सकते हैं, ठीक है। यानी 4-5 गेंदबाज हैं, ये है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमें प्रकार निकालना है, तो सबसे पहले जो 14 हैं, सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 14 हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी पूरे क्रिकेटर होंगे, खिलाड़ी होंगे, तो हैं कितने, 14 हैं। इन 14 जो ये हैं, इसमें क्या है, बॉलर भी हैं, ठीक, और अदर भी हैं। अदर का मतलब जो भी फील्डर्स हैं उसमें, और फील्डर्स हैं, बैट्समैन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बॉलर यानी कितने फेंक सकते हैं, 5, ठीक। जब 5 बॉलर हैं तो बचे हुए कितने होंगे, 9, ठीक है। अब इन्हीं में हमको सिलेक्शन करना है, ठीक, इन्हीं से हमको टीम बनानी है, कैसी, 11-11 खिलाड़ियों की। अब देखते हैं कितने 11 आ सकते हैं। अब कह रहा है कि 4 गेंदबाज अवश्य हों, 4 बॉलर क्या हो, अवश्य हो। तो 4 हमने ले लिया, तो अब 4 के बाद कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 10 क्यों हो जाएगा, 11 बनाना है तो ये हो जाएगा 7, है ना, ठीक, 11 आना चाहिए। अब अगर 5 ले लें, पांचों को ले लेते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 6, तभी आ जाएगा 11। बात समझ में आई। तो यहां से एक बार कंडीशन ये बनेगी, फिर एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, तो कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना, आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग बस समझने की कोशिश करते रहिएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5C4 इंटू में 9C1 नहीं 9C7, ओके, एंड प्लस, फिर उसके बाद क्या है 5C5 इंटू में 9C6, ओके। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 84। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 264 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 264, ठीक। यही आंसर, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा प्रश्न पत्र में, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं, 2 भाग ए एंड बी, है ना, ठीक है। प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक विद्यार्थी इनमें से 8 प्रश्न कितने प्रकार से
कितने प्रकार से हल कर सकता है, यदि प्रत्येक भाग में से 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात ध्यान देने वाली 2 भाग हैं। ठीक, ये इधर हो गया ए पार्ट और इधर हो गया बी पार्ट। बहुत ही ध्यान समझना। अब क्या कह रहा है, 5 प्रश्न है, तो इधर 5 है, इधर 5 है। ठीक, ये तो हो गया है कितने, और सॉल्व कितने करने हैं, 8। यानी कहने मतलब 8 आना चाहिए, जितने भी प्रकार से 8 आ जाए। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाग से 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो एक बार क्या किया हमने, इधर से 3 ले लिया है ना। तो जब 3 ले लिया, प्रत्येक भाग से 3 तो करना ही करना है। 3 हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, 5 मैक्सिमम है। तो मान लो कि 3 हो गए, एक बार 4 हो गए, एक बार 5 हो गए, मन हुआ तो पूरे 5 कर लिए। अब यहाँ पर भी क्या है, जब 3 है तो यहाँ से 8 आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से 5 प्रश्न हल करेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ से कितना करेगा, यहाँ से भी 4 करेगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ से कितना करेगा, 3। तो ऐसी कंडीशन बनेगी और इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5C3 इंटू में 5C5 प्लस, अब यहाँ पे आएगा 5C4, फिर ये यहाँ पे आएगा 5C4, यहाँ से भी हो जाएगा, एंड लास्ट यहाँ पे 5C5, ये कितना हो जाएगा, 5C3। ठीक है, ये हो जाए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी, दूसरे की 25 हो जाएगी, फिर लास्ट वाले की भी 10, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है ना, तो सेम हो जाएगा। 20 20 40, 40 और 5 45, ये हो जाएगा। यानी 45 तरीके से, यानी कितने प्रकार से हल कर सकता है, तो 45 तरीके से जो है इन प्रश्नों को वो हल कर सकता है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों में से इंक का झमेला है, 25 विद्यार्थियों में से, ठीक है, में से 10 विद्यार्थी का चयन शैक्षणिक भ्रमण के लिए, ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण के लिए अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक, जबकि तीनों मित्र, यानी उनमें से जो भी हैं 25 में से तीनों मित्र ने यह तय किया, उन्होंने भी कोई प्लान बनाया हो, तय किया कि या तो वे तीनों भ्रमण पर जाएंगे या उनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब है कितने, 25 हैं। अब मित्र कितने हैं और अन्य कितने हैं, यानी जो ये
3 मित्र हो गए, ठीक, तीनों मित्र, तो ये बचे कितने, 25 होने चाहिए, तो कितने हो गए, 22 हो गए। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी बनती है, कितने, 10 का ही सिलेक्शन करना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, 10 का ही सिलेक्शन करना है। तीनों मित्र अगर जाते हैं साथ में तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब अगर एक को नहीं जाते हैं तो भी ये 7 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी है सिलेक्शन प्रोसेस की, और ये यहाँ से जो है टोटल में से है। बहुत सिंपल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, 3C3, ठीक, और इंटू में 22C7 एंड प्लस, ठीक, यहां से फिर क्या है 3C0, और ये क्या है 22C7, ये तो उतना ही रहेगा, है ना, सॉरी 7 नहीं, अब 10 होगा ना, 22C10। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जो पहले वाले से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 22C, और इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 22C7 बचेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी 1 हो जाएगी, तो प्लस में कितना बचेगा, 22C10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए आप लोग, और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लास्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।